करने के बाद तब जल वहां लाया जाता है। लेकिन रामगढ़ ताल का जल जहां पर विशुद्ध नेचुरल नहीं हो पाता है, वहीं आज जो नई चीज आपको प्राप्त हो रही है आंशिक रूप से और एक शुरुआत की गई है, वह चिलवा ताल। चिलवा ताल की यह शुरुआत है, पहले फेज का यह कार्य हो रहा है। इसमें जो जल है यह नेचुरल है, ऊपर जंगलों से आता है और वही जल यहां पर है। यह वाटर बॉडी हम लोगों ने 2021 में बनानी प्रारंभ की थी। 2021 में इसको डिसिल्ट किया गया था। फर्टिलाइजर के निर्माण के दौरान फर्टिलाइजर कारखाने के लिए जो भी पानी लगेगा वह जल की आपूर्ति यहां से होगी, और इस दिशा से हम लोगों ने इस वाटर बॉडी को उन्हें उपलब्ध करवाया और उसके बदले उन्होंने उसको गहरा किया, वहां की सिल्ट निकाली। सिल्ट निकाल करके उसका उपयोग ये भराव करके जो गहरे क्षेत्र थे उनका भराव किया गया। और आज मुझे आप सबको इस नए ताल को, इस सुंदरीकरण के पहले फेज को उपलब्ध कराते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को, पूरे महानगर वासियों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यही अंतर है। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था, उन्हें नष्ट किया जाता था। लोग उसे अपनी बपौती समझ करके कब्जा कर लेते थे, अपनी हवेली बना लेते थे, या वे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब नए उसमें आप देख रहे होंगे, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है, उनके पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में, एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। और आज यही दृश्य यहां पर चिलवा ताल में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की नेशनल जूनियर रोइंग प्रतियोगिता को देखा। लगभग एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिता चली थी। 22 राज्यों के 243 से अधिक खिलाड़ी उसमें भाग लिए थे। बड़े पैमाने पे लोग आए थे और हर व्यक्ति बोलता था कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी झील हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वे लोग अगर यहां आ जाएंगे ना, यहां भी उनको और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है वाटर स्पोर्ट्स की व्यापक संभावना रामगढ़ के साथ साथ चिलवा ताल में भी अब मौजूद है। ये हम इसके माध्यम से साबित कर सकते हैं। अच्छी सरकारें आती, अच्छी चीजें लेके आती हैं, ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब आप देख रहे होंगे यहां दुकानें खुल गई हैं, लोगों को सामान खरीदना है यहां मिल जाएगा। परिवार के साथ आकर के यहां पर लोग आराम से, आनंद से घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। न पॉल्यूशन है, न किसी प्रकार की अव्यवस्था। आप यहां बैठे हुए हैं, शहर के अंदर जो टेम्परेचर इस समय 40 और 38 के बीच में होगा, यहां पर आकर के वही 20 और 30 के बीच में है। और मेरा मानना है 25-30 से ज्यादा यहां पे नहीं टेम्परेचर है, क्योंकि इस पूरी झील से ठंडी हवा
उस टेम्परेचर को अपने आप न्यूनतम स्तर पर लेकर के आती है और एक नेचुरल प्रक्रिया के साथ हम सब भी जुड़ करके आनंदित महसूस कर रहे हैं। यही होता है सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी ऐसे ही अपने स्वरूप बदलती है। हमारे बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा यहीं से प्रारंभ होती है। अब हमारी सिटी केवल स्मार्ट नहीं है, अब हम उसको स्मार्ट सिटी के रूप में, सेफ सिटी के रूप में और एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में उसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। विकास की सारी प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त भाव के साथ चल रही है। यही फर्टिलाइजर कारखाना आज से 6 वर्ष पहले बंद स्थिति में था। सारी गतिविधियां 1990 से बंद थी। आप सोचो 1990 से लेकर 2021 तक 31 वर्षों तक गतिविधियां बंद थी। और तो अच्छा हुआ बीच के कालखंड में एसएसबी यहां आ गई, अन्यथा यहां का स्क्रैप भी सब गायब हो गया होता। अब यहां पे एसएसबी भी है, फर्टिलाइजर कारखाना भी है और प्रदेश का एक सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल भी है और एक केंद्रीय विद्यालय भी इस कैंपस में है। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए भी हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है। एक ही कैंपस में इतनी गतिविधियां एक साथ उपलब्ध हो रही हैं और इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर बेहतरीन सुविधा, तो ये पहले फेज का काम हुआ है। अभी इसको विकास की बहुत सारी संभावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं स्वयं भी पहली बार यहां पे आया हूं देखने के लिए। हां, मैंने ये कल्पना जरूर की थी और मैंने ये पर्यटन विभाग को कहा था कि भाई उस ताल के बारे में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाना का शिलान्यास किया था तब मेरे दिमाग में आया था और उस समय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भी मुझे कहा था कि योगी जी इस वाटर बॉडी के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर को जल की आपूर्ति भी यहां से करनी थी और इसके पर्यटन विकास की दिशा से भी इसको आगे बढ़ाना था। इसीलिए हम लोगों ने उस समय प्रयास प्रारंभ किया जो मूर्त रूप ले रहा है। उसका पहला फेज है। इसके बाद के अन्य फेज में आप देखेंगे कि इसको हम रामगढ़ ताल की तर्ज पर ही बेहतरीन स्वरूप दे करके गोरखपुर के एक बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करके इको टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र बनाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र बनाएंगे, फ्लोटिंग सोलर का भी एक कोल इंडिया के साथ मिलकर के हम लोग यहां पे एक सोलर का पावर प्लांट भी यहां पर स्थापित कर रहे हैं जो 20 मेगावाट की बिजली देगा। 20 मेगावाट का मतलब गोरखपुर की पूरी सिटी को बिजली की आपूर्ति यहां के सोलर प्लांट से उपलब्ध हो सकती है। और यह याद रखना, हम जब थर्मल पावर से बिजली लेते हैं तो वह कुछ न कुछ कार्बन उत्सर्जन करता है, प्रकृति को कुछ नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन सूर्य से आने वाली जो रोशनी है उससे बनने वाली ऊर्जा है उसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, वो नेचुरल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। और वह आप करेंगे तो नेट जीरो का लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाना है, जिससे प्रकृति में होने वाले इस परिवर्तन को हम रोक सकें और उसको रोकने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है ये। विकास की सतत प्रक्रिया को हम नगर के अंदर ऐसे ही चलाते रहेंगे, लेकिन सरकार, ये डबल इंजन की सरकार सहयोग तो कर सकती है, निर्माण तो कर सकती है, लेकिन शहरवासियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। शहरवासियों के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी है
कि हम लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके शहर के विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। शहर का विकास कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके संरक्षण के लिए गंदगी नहीं करना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर कोई निहित स्वार्थी तत्व उन संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी कंप्लेंट करके ऐसे व्यक्तियों को जेल भी करवाना है। हम अपने स्तर पर भी इस कार्य को करें। हम लोग रामगढ़ ताल में देखते हैं